पता है, पिछले 10 सालों में इंडिया की इकोनॉमी का साइज लगभग डबल हो गया है। देश तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरक्की हम सब तक पहुंच रही है? क्योंकि इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक और सच्चाई है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और वो है अमीर और आम आदमी के बीच की बढ़ती खाई। पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी होकर 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कागज पर एक बहुत मजबूत इकोनॉमी की कहानी बताता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। और वो दूसरा पहलू, सच कहूं तो चौंकाने वाला है। देश की कुल दौलत का 40% हिस्सा, सोचिए, सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। अगर टॉप 10% को भी मिला दें तो ये आंकड़ा 65% हो जाता है। और दूसरी तरफ देश की आधी आबादी के पास है सिर्फ 6.4% दौलत। मतलब साफ है, पैसा और उसकी ओनरशिप कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, कंपनियां बड़ी हो रही हैं, तो फिर मिडिल क्लास को ऐसा क्यों महसूस होता है कि वो मानो एक ही जगह पर फंस गया है? चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए जरा सैलरी पर जीने वाले वर्ग की असली आर्थिक कहानी को समझते हैं। असली जवाब वहीं छिपा है। हर साल सैलरी स्लिप पर नंबर तो बड़े दिखते हैं, लगता है कि तरक्की हो रही है, लेकिन क्या असल में ऐसा है? क्या उन बढ़े हुए नंबरों की वैल्यू, उनकी खरीदने की ताकत भी उतनी ही बढ़ रही है? शायद नहीं। तो असल में खेल क्या चल रहा है, यहां देखिए। मान लीजिए सैलरी बढ़ी 6%। कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आती है महंगाई, जो लगभग 5-5.5% की दर से आपकी उस बढ़त को खा जाती है। तो हाथ में क्या बचा? असल में खरीदने की ताकत सिर्फ आधा % बढ़ी, मतलब लगभग कुछ भी नहीं। सैलरी तो बढ़ी, पर जेब की ताकत वहीं की वहीं रह गई। इसे मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने बहुत सही तरीके से कहा था, महंगाई एक ऐसा छुपा हुआ टैक्स है जो हमारी मेहनत की कमाई और बचत को धीरे धीरे कम करता जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो बचत का क्या? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, यही सब सेफ ऑप्शंस हैं, है ना? ये 6 से 8% का रिटर्न देते तो हैं, लेकिन महंगाई को काट दें तो असली रिटर्न सिर्फ 1 से 3% रह जाता है। मतलब पैसा सेफ तो है, पर हर गुजरते दिन के साथ उसकी वैल्यू घट रही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, और वो ये है कि सैलरी कमाना और दौलत बनाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। सैलरी एक सीधी लाइन में चलती है, लेकिन दौलत वो ऐसे नहीं बनती। इसे यूं समझिए, सैलरी पर जीना एक तरह से उस पहिए पर दौड़ने जैसा है। जब तक आप दौड़ रहे हैं, पैसा आ रहा है। ये एक्टिव इनकम है, धीमी और लिमिटेड। वहीं दौलत बनाना, ये उन पेड़ों को लगाने जैसा है जो आप सो रहे हो तब भी फल देते हैं। ये एसेट्स की ओनरशिप से आती है, जहां पैसा हमारे लिए काम करता है और कंपाउंडिंग की वजह से तेजी से बढ़ता है। तो सवाल ये है कि दौलत बनाने वाले ये एसेट्स हैं कहां? अब यहीं पर हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करना होगा। दौलत बनाने का मतलब सिर्फ अपने देश के मौकों को देखना नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और इनोवेटिव एसेट्स का मालिक बनना है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। जरा इन नंबर्स को देखिए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का साइज है करीब 71 ट्रिलियन डॉलर, और भारतीय स्टॉक मार्केट का करीब 5.3 ट्रिलियन डॉलर। देखिए, यहां मकसद भारत के मार्केट का छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं है। बात बस इतनी सी है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़ा इनोवेशन और मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा बाजारों में ही है। और अच्छी खबर यह है कि अब कोई भी उस बड़े खेल का हिस्सा बन सकता है। तो ग्लोबल जाने के फायदे क्या हैं? पहला, आप एआई, टेक, ईवीज जैसे ग्लोबल इनोवेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, आपका पैसा सिर्फ एक इकोनॉमी और एक करेंसी के रिस्क से बच जाता है। तीसरा, आपको उन कंपनियों में हिस्सेदारी मिलती है जो पूरी दुनिया से पैसा कमाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, कुछ साल पहले तक ये सब कितना मुश्किल था। ढेर सारी कागजी कार्रवाई, बहुत सारा पैसा चाहिए होता था। आम इंसान के लिए तो ये नामुमकिन जैसा था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल है, और बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रोसेस अब इतना आसान हो गया है कि कोई भी इसे कर सकता है। जो काम करने में पहले महीनों लगते थे और जिसके लिए मोटी रकम चाहिए होती थी, वो अब बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और फंड्स में आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सुनिए, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, और वो है हमारी सोच, हमारी मानसिकता। असली गैप पैसे का नहीं, सोच का है। हमें बचाने वाले से मालिक बनने की सोच अपनानी होगी। तो ये वेल्थ माइंडसेट है क्या? ये बस एक छोटा सा शिफ्ट है। इस सोच से आगे बढ़ना कि मैं अपनी सैलरी से कितना बचा सकता हूं, और ये सोचना शुरू करना कि मेरा पैसा मेरे लिए पूरी दुनिया में कैसे काम कर सकता है।
देखिए, मिडिल क्लास के पास मेहनत, अनुशासन, इन चीजों की कोई कमी नहीं है। ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस जरूरत है इस मेहनत को एक नई सोच के साथ जोड़ने की, पैसे को देखने का एक नया नजरिया अपनाने की। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या जिंदगी भर एक सैलरी से दूसरी सैलरी का इंतजार करना है, या फिर आज से एक ऐसा सिस्टम बनाने की शुरुआत करनी है जहां पैसा भी हमारे लिए मेहनत करे?